बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे जी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हेज़ प्रोसेस मैक्रो मीडिएशन एनालिसिस। हेज़ प्रोसेस मैक्रो आप लोगों को पता है कि एसपीएसएस में ये एक ऑप्शन है जिसको हम रन करते हैं उस वक्त जब हमारे मॉडल में, थ्योरेटिकल मॉडल में क्या हो, मीडिएटिंग वेरिएबल हो। तो जब आपके मॉडल में मीडिएटिंग वेरिएबल होगा तो उसको आप किस तरह रन करते हैं एसपीएसएस में, उसकी एनालिसिस किस तरह करते हैं और इसकी इंटरप्रिटेशन आप किस तरह करते हैं, इसको इंशाल्लाह आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो हेज़ प्रोसेस मैक्रो मीडिएशन एनालिसिस को शुरू करने से पहले तीन टर्मिनोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक है डायरेक्ट इफ़ेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट और तीसरा है टोटल इफ़ेक्ट। तो देखें, ये हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस वीडियो में एज एन एग्ज़ाम्पल कि हमारा मॉडल जो है वो तीन वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होगा। एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इथिकल लीडरशिप होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा डीवी होगा, ये आईवी है, ये हमारा डीवी होगा इस एग्जांपल में, और ये हमारा एम मीडिएटर होगा। तो देखें, अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो टोटल इफ़ेक्ट सी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ये टोटल इफ़ेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ये टोटल इफ़ेक्ट है। ये कि आईवी और डीवी का आपस में कितना रिलेशनशिप है या आईवी डीवी को कितना इफ़ेक्ट करता है, इसको हम टोटल इफ़ेक्ट कहते हैं, सी जिसको कहा जाता है सी। लेकिन जब आपके पास ये मीडिएटर आ जाता है तो मीडिएटर की मौजूदगी में आईवी का डीवी पर कितना असर होता है या आईवी और डीवी के दरमियान कितना रिलेशनशिप है, उसको फिर हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इफ़ेक्ट कहते हैं। अब दोबारा सुने, एथिकल लीडरशिप यानी आईवी और डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के दरमियान कितना रिलेशनशिप है, या आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना मुतासर करता है, इफ़ेक्ट करता है, इसको कहा जाता है टोटल इफ़ेक्ट। इसको क्या कहा जाता है? टोटल इफ़ेक्ट कहा जाता है। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट इफ़ेक्ट का तो फिर हम कहते हैं कि अगर आपके मॉडल में मीडिएटर मौजूद हो तो मॉडल में मीडिएटर की मौजूदगी के दौरान आईवी का डीवी पर कितना इफ़ेक्ट होता है, उसको हम फिर क्या कहते हैं? डायरेक्ट इफ़ेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट किसे कहते हैं? इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि आपका आईवी जो है ये पहले इफ़ेक्ट करता है, मिसाल आईवी ये पहले इफ़ेक्ट करता है किसको? मीडिएटर को, और फिर आपका मीडिएटर जो है वो इफ़ेक्ट करता है किसको? जॉब सेटिस्फेक्शन को, यानी डीवी को। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं जी? इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हेज़ प्रोसेस मैक्रो रन करते हैं एसपीएसएस में तो आपको ये तीन रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या? एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा उसमें, एक इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा और एक आपके पास टोटल इफ़ेक्ट होगा, ये वाला। तो देखिए, डायरेक्ट इफ़ेक्ट किसे कहते हैं जी? डायरेक्ट इफ़ेक्ट इज सिंपली अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एन आईवी एंड डीवी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर। कि मीडिएटर की मौजूदगी में, मीडिएटिंग वेरिएबल की मौजूदगी में आईवी और डीवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान क्या ताल्लुक़ है या कितना ताल्लुक़ है, उसको हम डायरेक्ट इफ़ेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट किसे कहते हैं जी? इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीडिएटिंग वेरिएबल को मुतासर करता है, फिर मीडिएटिंग वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को मुतासर करता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट कहते हैं जी। और आखिर में आपके पास है टोटल इफ़ेक्ट। तो टोटल इफ़ेक्ट से मुराद क्या है? इसका एक फार्मूला हमने लिखा हुआ है। हाँ, एक बात और आप जहन में रखें कि ये जो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है इसको हम किस तरह फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। जो रिज़ल्ट आपके पास देखें, जो रिज़ल्ट आपका ये पाथ ए से आता है, जो भी रिज़ल्ट आपका कैलकुलेट होगा, और आपका जो रिज़ल्ट भी पाथ बी से आएगा, इन दोनों का आपस में यानी पाथ ए मल्टीप्लाई पाथ बी, तो इनसे आपको इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आसानी से आपको समझ आएगा। और टोटल इफ़ेक्ट किसे कहते हैं? देखिए, ये सी है, सी इज़ इक्वल टू सी प्लस ए इंटू बी। अब देखें यहाँ पर
सी हमारा ये टोटल इफेक्ट है। हमने पहले से ही बता दिया था कि आईवी अगर मीडिएटर नहीं है तो आईवी और डीवी के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम सी कहते हैं। तो सी टोटल इफेक्ट का फार्मूला क्या है जी? टोटल इफेक्ट का फार्मूला क्या है? सी प्लस ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेता हूँ ए इंटू बी। अब डायरेक्ट ये पाथ ए और पाथ बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो भी रिज़ल्ट आ जाए उसको आप सी प्लस ए इंटू बी के साथ क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो आपके पास ये सी रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको हम टोटल इफेक्ट कहते हैं। अब इसको मज़ीद समझते हैं। देखें, हाँ जी, हमने रन किया प्रोसेस है, इस प्रोसेस मैक्रो फाइल को हमने रन किया SPSS में, तो हमें ये एनालिसिस जो है ये मिले। अब देखें, इसमें हमारे पास ये एक टेबल जो है, एक टेबल हमारे पास ये आया। जितने भी स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं ये एक टेबल को दूसरे टेबल से जुदा कर रहा है। दूसरा टेबल ये हमारे पास आया है। ये सारे टेबल्स मैंने नीचे डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं बहुत आसान अल्फाज में। एक टेबल पर हमारे पास ये आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और एक फिर नीचे हमारे पास जो मेन टेबल्स हैं वो ये हैं, जिसमें आपके पास ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट हैं। ये देखें, ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट हैं ये, और फिर इसके बाद इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है, और ये आपके पास टोटल इफ़ेक्ट है। तो टोटल इफ़ेक्ट, डायरेक्ट इफ़ेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट, तो इनके ज़रिए हम इंशाल्लाह मीडिएशन एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन करेंगे। अब ज़रा आप आए यहाँ पर नीचे, हम इसको एक एक को डिस्कस करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा हमारा इस टेबल में EL जो है एथिकल लीडरशिप, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो हो रहा है। आउटकम वेरिएबल कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, लॉयल्टी है यहाँ पर। तो मतलब ये कि हमने इस पहले टेबल में इस पाथ ए को इंटरप्रेट करना है। तो देखें, यहाँ पर एथिकल लीडरशिप ये लॉयल्टी को इफ़ेक्ट करता है, या एथिकल लीडरशिप की वजह से लॉयल्टी में R² की वैल्यू कितनी है? 16%। अगर इसको राउंड कर लें तो 17% है। मतलब ये कि लॉयल्टी में, आपके पास लॉयल्टी में एथिकल लीडरशिप की वजह से 16% चेंज आता है। मतलब ये कि एथिकल लीडरशिप लॉयल्टी टू सुपरवाइज़र को 16% चेंज करता है। यानी इम्प्लाइज के लॉयल्टी को 16% क्या करता है? बढ़ाता है। कौन सा लीडरशिप स्टाइल? एथिकल लीडरशिप स्टाइल। और कोएफिशिएंट इसका क्या है जी? कोएफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है, ये 19% है। ये जो रेट किया हुआ है मैंने, ये 19% है। तो मतलब ये कि कितने यूनिट्स चेंज लॉयल्टी टू सुपरवाइज़र में एथिकल लीडरशिप की वजह से आता है, वो है 19%। वो कितना है जी? 19%। तो ये पाथ ए है। तो ये मतलब 19% पाथ ए आपके पास ये रिज़ल्ट है। ये एक हो गया जी। अब आ जाएं पाथ बी की तरफ। पाथ बी में हम क्या करेंगे? पाथ बी इफ़ेक्ट ऑफ मीडिएटर ऑन डीवी। अब हमने पाथ बी में ये देखना है, पाथ बी के ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब के लॉयल्टी मीडिएशन, लॉयल्टी टू सुपरवाइज़र है, वो डीवी को यानी जॉब सेटिस्फेक्शन को कितना इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नीचे एथिकल लीडरशिप एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, साथ में लॉयल्टी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखें, ये तो हमारे पास डीवी है, लेकिन इस टेबल में अगर आप गौर करें तो एथिकल लीडरशिप तो वैसे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ये लॉयल्टी टू सुपरवाइज़र भी एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस टेबल में शो हो रहा है। तो कंबाइंड इफ़ेक्ट यानी एथिकल लीडरशिप और लॉयल्टी टू सुपरवाइज़र, इन दोनों का कंबाइंड इफ़ेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन पर कितना है? R² में हम देख सकते हैं ये 34% है। दोनों को मिला के, यानी एथिकल लीडरशिप और लॉयल्टी टू सुपरवाइज़र दोनों की वजह से जॉब सेटिस्फेक्शन में 34% चेंज आता है। अब अगर हम अलग अलग इसको इंटरप्रेट करें तो देखिए, एथिकल लीडरशिप के सामने 0.0709% चेंज जॉब सेटिस्फेक्शन में वो एथिकल लीडरशिप की वजह से आता है, जिसको हमने टोटल इफ़ेक्ट का नाम दिया था शुरू में। ये सी पाथ है, ये देखें सी पाथ।
तो यहाँ पर एथिकल लीडरशिप की वजह से मीडिएटर की मौजूदगी में, मीडिएटिंग वेरिएबल की मौजूदगी में, ये मीडिएटिंग वेरिएबल की मौजूदगी में एथिकल लीडरशिप जॉब सेटिस्फेक्शन को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है? ये है 0.0709%। और दूसरी तरफ सिर्फ लॉयल्टी जो है वो पार्ट बी, सिर्फ लॉयल्टी वो जॉब सेटिस्फेक्शन को कितना इफ़ेक्ट कर रहा है? वो 47% है। तो ये पार्ट ए और ये पार्ट बी। तब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए। ये देखें, हम पार्ट बी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो पार्ट बी मैंने आपसे कहा था इनडायरेक्ट इफेक्ट को कहते हैं कि जी पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मीडिएटिंग वेरिएबल को इफ़ेक्ट करेगा, फिर मीडिएटिंग वेरिएबल जो है वो मीडिएटिंग वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इफेक्ट। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट इफेक्ट जो है पाथ ए उसकी वैल्यू और पाथ बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट का आ जाएगा। तो हमने तो पहले से किया हुआ है, यहाँ पर जो हमारे पास पाथ ए है वो 19% है जो हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर ये पाथ ए हमने कैलकुलेट किया, ये 19% है। फिर पाथ बी कैलकुलेट करने के लिए हमने लॉयल्टी टू सुपरवाइज़र को लिया था कि इसका इफ़ेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन पर कितना है, तो वो 47% है। तो 0.47 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 19% वैल्यू के साथ। ये तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 0.09190 वैल्यू ये आई। ये हमारे पास असल में है क्या? इनडायरेक्ट इफेक्ट। ये हमने कैलकुलेट किया। अब यही चीज़ें हम नीचे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और टोटल इफेक्ट में हम डिस्कस करते हैं। अब ये देखें टोटल इफेक्ट है। तो टोटल इफेक्ट मैंने आपसे कहा था कि टोटल इफेक्ट क्या है? टोटल इफेक्ट एक्चुअली ये जो एथिकल लीडरशिप का जॉब सेटिस्फेक्शन पर जो इफेक्ट है इसको हम इसको हम टोटल इफेक्ट कहते हैं। तो टोटल इफेक्ट ये कितना है? अब देखें, ये भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। एथिकल लीडरशिप का इफेक्ट डायरेक्टली जॉब सेटिस्फेक्शन पर कितना है जी? ये देखें, ये डायरेक्ट एथिकल लीडरशिप जॉब सेटिस्फेक्शन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है, या दोनों ये एथिकल लीडरशिप का जॉब सेटिस्फेक्शन पर जो इफ़ेक्ट है वो कितना है डायरेक्टली? वो 0.0709% है। तो टोटल इफ़ेक्ट ये हमारे पास एक ये हो गया, लेकिन हमारे पास तो वहाँ पर ये इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट और डायरेक्ट इफ़ेक्ट दोनों का कम्बिनेशन भी यहाँ पर लेना होगा, तब जाके हम टोटल इफ़ेक्ट को कैलकुलेट कर सकेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है? मीडिएटिंग वेरिएबल है। तो मीडिएटिंग वेरिएबल की मौजूदगी में टोटल इफ़ेक्ट फिर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला ये होगा, C=C, यानी ये डायरेक्ट एथिकल लीडरशिप और जॉब सेटिस्फेक्शन का जो असर है, इफ़ेक्ट है, वो जॉब सेटिस्फेक्शन पर कितना है? तो वो 0.0709 है। प्लस इसको जमा करेंगे किसके साथ? जो हमने इनडायरेक्ट इफेक्ट कैलकुलेट किया था, ए प्लस बी पाथ ए इंटू पाथ बी को मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारे पास टोटल इफेक्ट आ जाता है कितना? 16% या 0.1628। अब यही रिजल्ट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो हमने इनको कैलकुलेट भी किया और ये टेबल्स में हमें दिए हुए हैं, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया और आप ख़ुद जो है अपने मॉडल को लेकर अपने मीडिएशन हेस प्रोसेस मैक्रो मीडिएशन एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो देखें टोटल इफेक्ट क्या है? ये टोटल इफेक्ट 16% है और ये सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल जी सिग्निफिकेंट है। और आपका ये बूट लोअर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल और अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये भी सिग्निफिकेंस को जाहिर करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इसमें ज़ीरो लाई नहीं करता, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अब डायरेक्ट इफेक्ट आप देख लें, डायरेक्ट इफेक्ट 0.07 ये हैं और ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पी वैल्यू 0.0
5 से कम है और आपका बूट लोअर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल और अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल के दोनों के दरमियान भी ज़ीरो लाई नहीं करता, तो इसलिए ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट है। और ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट हमने कैलकुलेट भी किया और उसको चेक भी किया दोबारा। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट लॉयल्टी जो है वो कितनी है जी, 9%। और ये भी सिग्निफिकेंट है। इसलिए सिग्निफिकेंट है कि बूट लोअर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल और अपर लेवल कॉन्फिडेंस इंटरवल दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ज़ीरो इसमें लाई नहीं करता। तो ये मीडिएटिंग पार्शियल मीडिएशन है या ये फुल मीडिएशन है या कम्प्लीमेंट्री मीडिएशन है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाकर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फ़िलहाल इतनी काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आ जाए इसको लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मेहरबानी होगी जी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।